मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आगे। कौमी इदारा सेहत ने लकी मरवत, शिमाली वजीरस्तान और उमरकोट से एक एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवा साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक एक केस रिपोर्ट हो चुका है। इसराइली फौज ने भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की शेयर की गई लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम अज़ कम 6 इसराइली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फ़ौज ने कब्जे में ले लिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल हैं। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। दियामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानेहा में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर साद इस्लाम का कहना है कि सानेहा इस बात से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर व तफरी के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी। गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद साने सवाद से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब। मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों केनाल ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। बागात और फसलें भी सैलाब की नज़र हो गईं। दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रैले में अटक की तहसील हजरू की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया में बह गई। तोनसा के मकाम पर सैलाब से 50 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गईं। फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। एशिया कप T20 में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीमें शरीक हैं। टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। सुपर 4 मरहला भी होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट के फाइनल समेत 3 मरतबा का टाकरा होने का इम्कान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट की यादगार मुकाबले देखने वाले शायकीन हमें याद दिलाएंगे कि क्रिकेट की ताकत एक दूसरे को जोड़ती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है। एक बयान में इसहाक़ डार ने कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती और अदालती मदद करते रहे और उनकी रिहाई का मामला हल होने तक मुआवनत जारी रखेंगे। चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। ये भी कहा कि कोई हमें ना बताए कि आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। आफिया सिद्दीकी के लिए 2016 में एंटनी ब्लिंकन से बात की। आफिया सिद्दीकी के लिए कौंसलर, लीगल और मुआफ़ी तक की कोशिश की।
पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम उनके साथ हैं। बानी पीटीआई के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का डाकुओं से फायरिंग का तबादला, 3 डाकू हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान डकैतियों, राहज़नी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस रहे। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। छापा तरनोल में मारा गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ फ्लैट में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान ने 15 रोज़ कबल खातून को घर के काम के लिए रखा था। मुलाजमा कल एक दूसरी खातून को अपने साथ लाई। अहले खाना दोपहर खाने के लिए गए तो दोनों खवातीन ने घर का सफाया कर दिया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 गिरफ्तार अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्जिमान से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर भी शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफन किया गया था। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि मुल्जिमान ने वाक़े को इग़वा की शक्ल देने की कोशिश की। मुल्जिमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए थे। मुकदमे की मुद्दत अब पुलिस और स्टेट की है। इसमें सुलह नहीं हो सकती। कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियां बाला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तेंदुआ आबादी में घुस गया। पुलिस के मुताबिक तेंदुआ घर के सहन से 8 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। घर वाले खेतों और जंगल में बच्ची को ढूंढते रहे। बच्ची 3 घंटे के बाद झाड़ियों से मुर्दा हालत में मिली। कराची नॉर्दर्न बाईपास हब नदी के पास मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक पुराने गोलीमार के मुनशियात फरोश से है। मुल्जिमान से असलहा 4 लाख रुपए और 2 किलो से जायद मुनशियात बरामद। समाजी कारकुन, गुलकार, जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म फरहान को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा है कि सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर असातिज़ा के तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा है कि तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तलबा खामोश रहने की बजाय शिकायत करें। चंद रोज़ कबल स्वात के इलाके ख्वाजा केला के मदरसे में उस्ताद की वहशियाना तशद्दुद से 14 साल फरहान जाँ बहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लाहौर के इलाके सब्जाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुल्जिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम तनवीर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस टीम हलाक मुल्जिम को रिकवरी के लिए सब्जाजार लेकर गई थी। शेराकोट में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू इम्तियाज उर्फ काला हलाक। नासिर बाग, पेशावर के नासिर बाग रोड पर पुल के तामीराती काम 2 साल से ज़्यादा अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना, धूल, मिट्टी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है। हुक्काम का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीराती काम रुक गया है। हुकूमत ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है।
मुसल्लह फ़ौज का कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पूरी कौम बहादुर सपूत को खराज अक़ीदत पेश करती है। मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगी। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, मजीद 2 मगवी बाजियाब। DPO के मुताबिक मगवियों को 20 रोज़ कबल संजरपुर से डाकू अगवा करके ले गए थे। 24 घंटों में ऑपरेशन के दौरान 5 मगवियों को बाजियाब कराया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के अब्दुल राफे पराचा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपियाड का इनेकाद 20 जुलाई को फिलीपींस में हुआ था। अमेरिका के शहर डेनवर में तैयारे में सवार मुसाफिरों को हंगामी तौर पर बाहर निकाला गया। एविएशन हुकाम के मुताबिक बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिन खराबी और धुआं उठने पर मुसाफिरों और अमले को स्लाइड के जरिए तैयारे से बाहर निकाला गया। फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसा तैयारे के परवास करने से पहले पेश आया। 173 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ग्रुप ए के तीसरे मैच में तुर्की को 3-0 से शिकस्त दे दी। मुसलसल 3 मैचेस में फतह के बाद पाकिस्तान की इवेंट के राउंड ऑफ 16 तक रसाई यकीनी। पाकिस्तान ग्रुप ए में अपना चौथा मैच पीर को पोर्टो रिको के खिलाफ खेलेगा।